आज का ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन रहेगा हमारा अगेन सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। क्या चीज? सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। ठीक है, गर्मी काफी हो रखी है यार भाई। देखो, कल कुछ पॉइंट्स बताए थे सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। ठीक है, एंड आज कुछ उनसे अलग, कुछ उनसे हटके आपको पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो हेडिंग ऊपर टॉपिक गिन लो, आज की डेट। ठीक है, आज की डेट गिन लो 19 मई। एंड टॉपिक गिन लो ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन बाई शशानु सर। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि देखो लाइट नहीं आ रखी है एंड लैपटॉप में बैटरी अभी तो फिलहाल 90 है एंड ज़्यादा नहीं चलेगी अगर लाइट नहीं आई तो हो सकता है ज़्यादा बड़ा सेशन ना हो, क्योंकि अगेन बैटरी का प्रॉब्लम। ठीक है, एंड यार ओके जी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सिंपल आज का पहला हमारा क्या रहेगा उसका। ओके, तो आपको अपना ट्रिगेड मूवमेंट ढूंढना है। ठीक है, आपको अपना ट्रिगेड मूवमेंट ढूंढना है। ट्रिगर्ड यानी कि क्या? अब जैसे सपोज हर एक को क्या है ना, एक कुछ ऐसी चीज होती है जो उसको लग जाती है। ठीक है, किसी वीडियो से उसको मोटिवेशन आ जाती है। ठीक है, या किसी सामने वाले को देख के, किसी बंदे का लाइफ स्टाइल देख के। ठीक है, तो पहले चीज आपको अपने ट्रिगर्ड मूवमेंट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है कि क्या चीज से आपको अपने गोल्स को मतलब आप रियलाइज कर रहे हो। ठीक है, ओके। एंड देखो, डिसिप्लिन क्या है ना, डिसिप्लिन एक स्किल है। ठीक है, डिसिप्लिन कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्किल है। तो आपको स्किल अपने अंदर ये लानी है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से आप बचो, क्योंकि देखो चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन ही है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन है। ओके, बोलेरो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन ही है चारों तरफ। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन से बचो। एंड देखो, आपको ये समझना जरूरी है कि डिसिप्लिन क्या है और मोटिवेशनल मोटिवेशन क्या है। ठीक है भाई, देख मोटिवेशन क्या है ना, एक बिजली की तरह काम करता है। ठीक है, लाइट आई तो सब चीज चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, बिजली भी चल रही है। ठीक है, लाइट गई तो पंखा भी बंद, सब चीज एकदम से बंद। सेम ऐसे ही डिसिप्लिन आया तो तेरा वर्क भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। डिसिप्लिन गया तो तेरा वर्क भी गया, तो खुद ही काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर अभी मोटिवेशन नहीं है। और डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। ठीक है, क्या चीज? डिसिप्लिन एक इन्वर्टर की तरह काम करता है भाई। उसको मैटर नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं, डिसिप्लिन चलता है तो चलता रहता है। ठीक है, डिसिप्लिन क्या है, तेरी मूड पे या तेरी सिचुएशन पे कोई फोकस नहीं करता। ठीक है, उस करना है तो करना है। ठीक है, अब देख, कुछ डिफरेंस भी है। मोटिवेशन मोटिवेशन क्या है, तेरे को एक शॉर्ट टर्म फीलिंग देता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म। ओके, एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तेरे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। ठीक है, लंबे टाइम तक। तो डिसिप्लिन की बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक है, मोटिवेशन तेरे मूड पे और तेरी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। अगर तेरा मूड होगा तो तू काम करेगा, तेरी इच्छा होगी तो तू काम करेगा मोटिवेशन में। ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन क्या है ना, डिसिप्लिन एक इंडिपेंडेंट है। ओके, और देख मोटिवेट, देख दोनों ही जरूरी है। मोटिवेशन तेरे को शुरू करने में स्टार्ट कराता है, और डिसिप्लिन क्या है ना, उसको लाइफ का पार्ट बनाता है तेरा। ठीक है,
डिसिप्लिन तेरी लाइफ का पार्ट बन जाता है। रट्टा सा मार रहा हूँ, ठीक है, आपको ये तो लग रहा होगा। चलो, आपको मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, जो आपको फॉलो करने हैं। भाई पसीना काफी आ रहा है यार, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको अपनी डिसिप्लिन में फॉलो करने हैं। पहला, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। क्या चीज? द अकाउंटेबिलिटी मिरर। आपको अपनी प्रॉब्लम को फेस करना है, ठीक है। आपको अपनी प्रॉब्लम को फेस करना है, ठीक है। अपनी कमी को एक्सेप्ट करना है। अपनी कमी को आपको एक्सेप्ट करना है कि यार, हाँ, ये मैं ही, मेरी वजह से ये चीज नहीं हुई, ठीक है। मैं आलसी हूँ, इस वजह से मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। खुद से आपको होनेस्ट रहना है, ठीक है। अपनी कमी आप अगर एक्सेप्ट करोगे ना, तभी तो आप उस चीज को सुधारोगे। और आप अगर दूसरों पे ब्लेम करोगे, तो आप दूसरों को ही ब्लेम करते रहोगे। अपने आप को तो फिर आप कुछ ब्लेम वगैरह कुछ करोगे नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा फंडा है, खुद से होनेस्ट रहना है, अपनी कमी को एक्सेप्ट करना है आपको, ठीक है। पहला पॉइंट। एंड दूसरा आता है डिसिप्लिन के अंदर, दी 40% रूल। क्या चीज? दी 40% रूल। आप सिर्फ क्या है ना, 40% वर्क कर रहे हो। आप सिर्फ 40% वर्क कर रहे हो भाई, ठीक है। तो 40% वर्क करने के बाद आप जब थक जाते हो ना, तो आपके अंदर और पोटेंशियल अभी होता है, ठीक है। आपके अंदर 60% और पोटेंशियल होता है। तो आपको रुक नहीं जाना, आपको रुक नहीं जाना, आपको अपने आप को पुश करना है, ठीक है। पुश योर सेल्फ, ओके। जो अभी आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, सपोज आप पूरे दिन में जितना भी वर्क कर रहे हो, वो आपके वर्क का सिर्फ 40% है, ठीक है। आपके पोटेंशियल का सिर्फ 40% है। माइंड क्या है ना, इस तरीके से क्रिएट हुआ, इस तरीके से क्रिएट हुआ हुआ है कि ये पूरी तरह से थकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिग्नल भेज देता है कि भाई बहुत हुआ, थकान हो रही है, ठीक है। जबकि थका हुआ नहीं होता है। तो आपको क्या है ना, जब आप थोड़ा काम से मतलब सोचो कि यार काफी काम हो गया, थोड़ी थकान अब तो हो रही है, तो आपको उस टाइम पर रुकना नहीं है। आपको उस टाइम पर रुकना नहीं है, आपको और वर्क करना है, ठीक है। चाहे 2 मिनट आप एक्स्ट्रा करो, आपको करना है, ओके। नेक्स्ट, दी कुकी जार। क्या चीज? दी कुकी जार। देखो, ऐसे भी टाइम आएगा जब आप डिमोटिवेट होगे, ठीक है। आपको सेल्फ डाउट होगा। तो उस टाइम ये आपके लिए सबसे जरूरी है, ठीक है। आपको क्या करना है? एक आपको बॉक्स लेना है, ओके। एंड जो भी अचीवमेंट्स आपने पास्ट में कर रखी हैं, ठीक है, जो भी आपके पास्ट के अच्छी मोमेंट है, उनको आपको उस एक बॉक्स में डालना है, ठीक है, लिख कर। एंड जब भी आप डिमोटिवेट फील करो, ठीक है, जब भी आप थोड़ा सेल्फ डाउट फील करो, ठीक है, आप सिंपल सा लॉजिक है, आप क्या है ना, उस कुकी जार को, जो आपने अपनी अचीवमेंट्स निकाली, ठीक है, जो भी आपने अपनी अचीवमेंट्स पास्ट में करी, उसको आपको देखना है, ठीक है। आपका सेल्फ डाउट कन्वर्ट हो जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, कैल यूजिंग द माइंड। क्या चीज? कैल यूजिंग द माइंड। खुद को क्या है ना, डिस्कंफर्ट में रखो। अभी मैं डिस्कंफर्ट में हूँ, ठीक है। आप पसीना देख रहे हो, ठीक है, लेकिन नहीं भाई। हाँ, बाहर जाने की इच्छा हो रही है, क्यों? क्योंकि भाई गर्मी है, गर्मी काफी हो रही है, लेकिन नहीं, डिस्कम्फर्ट, ठीक है। अपने आप को आपको डिस्कम्फर्ट में रखना है। छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट अपने शेड्यूल में रखो, ठीक है।
छोटे छोटे डिस्कंफर्टेबल वर्क करो आप, ठीक है। जैसे सपोज आपको सुबह उठने में मजा नहीं आता, आपको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, तो सुबह उठना आप शुरू करो। आपको दौड़ना अच्छा नहीं लगता, तो आप दौड़ना स्टार्ट करो। आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो आप बुक पढ़ना स्टार्ट करो। आपको एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अपने मन को क्या है ना, कंफर्ट जोन की तरफ मत लेके जाओ, डिसकंफर्ट जोन की तरफ, ठीक है। अनकंफर्टेबल, जितने ज्यादा आप अनकंफर्टेबल रहोगे ना, उतना आपका माइंड स्ट्रोंग बनेगा, ठीक है। क्या चीज? जितना ज्यादा आप अनकंफर्टेबल रहोगे, उतना ज्यादा आपका माइंड स्ट्रोंग होगा। ओके। ठीक है, जितने ज्यादा आप अनकंफर्टेबल होगे, उतना ज्यादा आपका माइंड स्ट्रोंग बनेगा। आपका माइंड क्या है ना, फिर चैलेंजेस से भागने की जगह आपका रेडी होगा, ठीक है, चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप डिसकंफर्टेबल हो रहे हो, ठीक है, आप अपने माइंड को अनकंफर्टेबल कर रहे हो। ओके। तो आपका माइंड चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, चैलेंज से दूर नहीं भागेगा। ओके। एंड नेक्स्ट, पावर ऑफ स्मॉल विंस। क्या चीज? पावर ऑफ स्मॉल विंस। आप सबका गोल बड़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, बड़ा गोल होना चाहिए, ठीक है, ड्रीम भी अच्छी बात है। ओके। लेकिन बड़े गोल को अचीव करने में ही आप सेलिब्रेशन करोगे, ऐसा तो नहीं है ना, कि भाई मैं जब सपोज बोलेरो परचेस कर लूंगा तो मैं सेलिब्रेशन करूंगा। नहीं भाई, तब भी करना अच्छी बात है, करोगे, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि आपने खुद को उस लायक बनाया है, ठीक है। मैंने खुद को उस लायक बनाया है, तो मैं ओबियसली करूंगा, ठीक है। एंड अभी भी आपको छोटे छोटे क्या है ना, आपको छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट करना है, ठीक है। ओके। क्या चीज? आपको छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट करना है। छोटे छोटे विन्स को आप कैसे सेलिब्रेट करोगे? डेली के आपको एक्शन करने हैं, ठीक है, डेली को आज आपको डेली के गोल्स लिखने हैं, ठीक है, डेली के आप गोल्स लिखोगे, ठीक है, अपने शेड्यूल में जो भी आपके डेली का रहेगा, ठीक है। आप उसको अचीव करोगे ना, डेली के गोल्स को, तो आपको सेलिब्रेट करना है कि यार वाओ, आज मैंने ये चीज कंप्लीट की, ठीक है, आज मैंने ये चीज किया, आज मैंने डे वन में आज मेरी साइड से इतने पर्सन गए। ओके। आज इतने पर्सन से मैंने इनवाइट व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए। तो उस चीज को ना आप सेलिब्रेट करो। ओके। डेली वर्क, डेली एक्शन, डेली रिजल्ट, डेली विंस, ठीक है, एंड डेली सेलिब्रेट। ओके। एंड नेक्स्ट, पावर ऑफ वाई, सॉरी वाई। क्यों होना है, क्या करना चाहते हो, क्या चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। ओके। यह चीज, आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। तो ये पहला पार्ट था हमारा, ठीक है। पहले पार्ट में आपको मैंने क्या बताया? पहला, द अकाउंटेबिलिटी, सॉरी द अकाउंटेबिलिटी, सॉरी द अकाउंटेबिलिटी मिरर। क्या मतलब? आपको अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। आपको ब्लेम दूसरों को नहीं, आपको खुद पे ब्लेम देना होगा कि यार भाई, अगर ये गलती है तो इसका जिम्मेदार तू खुद है। दूसरा बताया आपको मैंने, द 40 रूल, द 40% रूल।
यानी कि जब आपको लगता है कि भाई अब बॉडी रिलैक्स मांग रही है, ठीक है, काफी काम हो चुका है, थकान मांग रही है, बॉडी पे थकान हो रही है, तो आपको और काम करना है, क्योंकि आपने तब सिर्फ 40% वर्क किया है 100% में से, ठीक है, अपने पोटेंशियल में से। नेक्स्ट, दी कुकी जार। आपको अपनी पास्ट की अचीवमेंट्स को क्या है ना, एक डिब्बी में रखना है, ताकि जब भी आपको सेल्फ डाउट हो, आप डिमोटिवेट हो, तो आप उस चीज को देखो कि यार भाई मैंने पास्ट में तो ये चीज अचीव की थी, तो डेफिनेटली अब भी कर लूंगा। इससे क्या होगा, आपका सेल्फ डाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस में बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैल्यू सॉरी कैल्यूजिंग माइंड। आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल करना होगा, ठीक है, अपने माइंड को डिस्कंफर्ट जोन में ले जाना होगा। ओके, इससे आपका माइंड स्ट्रोंग बनेगा, और आपका माइंड स्ट्रोंग बनेगा तो माइंड क्या है ना, चैलेंजेस एक्सेप्ट लेने शुरू करेगा, ना कि चैलेंजेस से दूर भागेगा। ओके। एंड नेक्स्ट हमारा अगला आता है पावर ऑफ स्मॉल विंस। पावर ऑफ स्मॉल विंस। आपको छोटी छोटी सेलिब्रेशन करनी है, ठीक है, छोटी छोटी अचीवमेंट्स, ठीक है, पे आपको सेलिब्रेशन करनी है। ओके। एंड लास्ट, पावर ऑफ वाई। आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए कि क्या चीज आपको करना है। वाई आपकी क्लियर है तो सब कुछ आपका क्लियर है, ठीक है। तो अपनी वाई क्लियर रखो, क्या चीज करना है, क्यों करना है। ओके, तो ये पहला पार्ट था। एंड दूसरे पार्ट में भी, ठीक है, दूसरे में मतलब ये भी सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर ही है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना, आपको कुछ हटके थोड़ा बताया गया है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, दूसरा पार्ट इसी सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर, ठीक है। दो पार्ट में रही है, ठीक है, पहली में तो आपको कुछ मतलब काफी जरूरी चीज थी, ये आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। एंड इसमें भी आपको काफी, इसमें आपको और अच्छी चीजें बताई लगेंगी, ठीक है। देखो अगेन, देखो यार, मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों ही जरूरी है। दोनों मैनेज करके चलोगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन क्या है ना, आपको स्टार्ट कराने में मदद करता है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप स्टार्ट करोगे, क्यों, क्योंकि आप अपनी गोल्स को लेके डिसिप्लिन हो। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ला रहे हो, तो वहां आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ने वाली है स्टार्ट करने के लिए। तो क्या है ना, सक्सेस प्रिंसिपल है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेस प्रिंसिपल जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन ही है, ठीक है। एक मास्टर की है, जैसे हर ताले की एक चाबी होती है ना जिसको मास्टर की कहते हैं, वैसे ही सेम सक्सेस की मास्टर की है सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, तो साथ, ओके जी, तो एक काम को, एक रूटीन को क्या है ना, कंसिस्टेंट करो, ठीक है। एक रूटीन को, एक काम को कंसिस्टेंट करो, ठीक है। जो काम कर रहे हो करते रहो। ओके, ये है डिसिप्लिन। तो सात सिंपल से रूल, ठीक है, जो डिसिप्लिन में आपको मदद करेंगे। देखो दो तरीके हैं डिसिप्लिन बनाने के, ठीक है। पहला, आप जो काम, सॉरी,
ओके, दो तरीके हैं डिसिप्लिन के, ठीक है। पहला, आप वो काम छोड़ दो जो आप नहीं करना चाहते। एंड दूसरा, आप वो काम करो जो आपके लिए अच्छे हैं। क्या चीज? पहला तरीका, आप वो काम छोड़ दो जो आप नहीं करना चाहते। दूसरा तरीका, आप वो काम करो जो आपके लिए अच्छे हैं। ओके। अपने क्या है ना, उस काम को आप ढूंढो जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी क्या है ना, आप करते रहते हो उस काम को। क्या चीज? आपको अपना वो काम ढूंढना है जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप करते रहते हो उस काम को। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया ही है, ठीक है, रील्स स्क्रॉल करना। आप नहीं चाहते कि यार रील्स स्क्रॉल करूं, नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप करते रहते हो रील्स स्क्रॉल। ठीक है। इससे बड़ा तो कोई ऐसा काम होगा नहीं।
ओके। तो जो काम आपको नहीं करने, ठीक है, लेकिन फिर भी आप करते रहते हो, वो काम आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। उस काम में आपका क्या होगा? रील्स ही है सबसे सबसे ज्यादा, तो ठीक है, रील्स स्क्रॉल करना। तो ये आपका पीछे का रीजन जानना है कि क्यों आपका माइंड रील्स स्क्रॉल करने के लिए इतना फोर्स करता है, ठीक है। शॉर्ट प्लेजर्स के लिए, ठीक है, शॉर्ट इंजॉयमेंट के लिए। ओके। तो मन की सुनने की बजाय ना, मन को सिर्फ ऑब्जर्व करो। क्या चीज? मन की सुनने के बजाय मन को सिर्फ ऑब्जर्व करो। आपके दिमाग में आए रील्स स्क्रॉल करने का, तो क्या करना है आपको कि यार 10 मिनट रुक जाओ, उसके बाद करते हैं, ठीक है। हाँ जी। ओके। तो जब भी मन करे कि रील्स स्क्रॉल करनी है, तो 10 मिनट का वेट ले लो कि यार 10 मिनट बाद करूंगा, ठीक है। जब 10 मिनट बाद आप करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी खुद इच्छा नहीं करेगी रील्स स्क्रॉल करने की। एंड रूल नंबर 2, अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साइंस को समझो। पहला रूल क्या था? पहला रूल सिंपल था कि जो चीज आपको नहीं करनी लेकिन फिर भी आप कर रही है, उस चीज को पहचानो। वो चीज क्या है? बेसिकली रील्स ही है वो चीज, ठीक है। तो जब भी आपका मन करे कि यार रील स्क्रॉल करनी है, तो 10 मिनट का वेट ले लो कि यार अभी नहीं, 10 मिनट बाद। तो 10 मिनट बाद फिर ऑटोमेटिक आप खुद की इच्छा नहीं करेगी, ठीक है। एंड दूसरा रूल नंबर 2, अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को समझो कि डिसिप्लिन क्या है, ठीक है। तुरंत के फायदे के बारे में मत सोचो कि यार रील्स आप देखोगे तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, तुरंत आपको प्लेजर मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म के रिजल्ट के बारे में मत देखो, ठीक है, तुरंत के फायदे के बारे में मत सोचो। बाद के बारे में आपको सोच के चलना है। ओके। क्या चीज? बाद के बारे में आपको सोच कर चलना है, ठीक है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे ना, लॉन्ग टर्म के पीछे भागो। आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागना, आपको शॉर्ट प्लेजर के पीछे नहीं भागना, आपको लॉन्ग टर्म के पीछे भागना है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म ही बेनिफिट देगा, और लॉन्ग टर्म ही आपको डिसिप्लिन बना के देगा, ठीक है। अपनी पसंद के काम पर काम करना शुरू करो। जो भी आपका पसंद का वर्क है, सपोज हमारा वर्क है ना, वर्क कोडिंग का हो गया, इन्विटेशन फॉलो अप, ठीक है, इस पे आप वर्क करना स्टार्ट करो। ओके। एंड तीसरा रूल है लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी।
ठीक है। लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी, आपका माइंडसेट क्या है ना, मैराथन की तरह होना चाहिए, ना कि एक स्प्रिट रेसर की तरह। ठीक है, स्प्रिट रनर की तरह। स्प्रिट रनर का क्या होता है, उसको 100 मीटर या 200 मीटर ही भागना होता है, तो वो अपना पूरा पोटेंशियल वहां देता है, वहां दे देता है। ठीक है, 100 मीटर या 200 मीटर भागने में अपना पूरा पोटेंशियल देता है। लेकिन एक मैराथन को क्या है ना, 100 किलोमीटर की मैराथन, 50 किलोमीटर की मैराथन, इस तरीके से उसको दौड़नी होती है। तो वो लॉन्ग टर्म की सोच करे तो होता है। ठीक है, तो सेम आपको भी लॉन्ग टर्म मैराथन का आपको माइंडसेट रखना है। ठीक है, आपका आपका माइंडसेट मैराथन की तरह होना चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म के बारे में प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। ठीक है, जो भी डेली का प्रोसेस रहेगा उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, डेली हैबिट्स आपको फॉलो करनी है। ठीक है, आपका डेली रूटीन। ओके, सुबह आपको पॉजिटिव स्टार्ट करनी है अपनी। ठीक है, ये नहीं कि सुबह ही उठते के साथ आप रील्स स्क्रॉल करने लगे या नेगेटिव थॉट दिमाग में लाने लगे, नहीं। सुबह आपको पॉजिटिव स्टार्ट करनी है अपनी, एंड छोटे छोटे एक्शन लो। ठीक है, डेली के छोटे छोटे एक्शन लो हर सुबह। ठीक है, सुबह में भी मतलब आपका रूटीन काफी स्ट्रिक्ट होना चाहिए सुबह का, क्योंकि आपने अगर अपनी सुबह स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपका पूरा दिन स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड नेक्स्ट, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, फोर्थ पॉइंट। ओके, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपको ग्रेटिट्यूड की पावर को समझना है, आपको कृतज्ञता को समझना है। ठीक है, धन्यवाद। 5 ऐसी चीज लिखो जिनके लिए आप धन्यवाद हो। ठीक है, सुबह उठते के साथ। सपोज आप धन्यवाद हो कि यार फॉरेवर मेरे को मिला। ठीक है, तो आप धन्यवाद लिखो कि मैं गॉड का धन्यवाद हूँ जो मेरे को फॉरेवर में दिया। ठीक है, जो भी चीज के लिए आप धन्यवाद हो, 5 आप सुबह उठते के साथ लिखो। ठीक है, एंड बिल पावर। ठीक है, बिल पावर पर आपको वर्क करना है। मतलब आपको अपने बिल पावर, ठीक है, पहले अपने वर्क में लगाना है। आपको बिल पावर पे वर्क करना है, आपको बिल पावर अपने वर्क पे लगानी है। ठीक है, ब्रेक लेना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो बीच बीच में ब्रेक्स लो, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे भी आपको बेटर लगे। ठीक है, आपकी बिल पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगेन। ठीक है, देखो पहला रूल क्या है, सिंपल। जो काम आप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आप उन काम को करते हो, आपको वो काम पहचानने हैं कि क्या ऐसा काम है जो मैं नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मैं उसको करता हूँ। एग्जाम्पल, रील्स स्क्रॉल करना। हर कोई चाहता है कि यार मैं रील्स स्क्रॉल ना करूँ, लेकिन फिर भी क्या है ना, रील्स में ही ध्यान जाता है। वो आपको इस चीज को समझना है। ठीक है, एंड जब भी आपका रील्स स्क्रॉल करने का मन करे ना, तो 10 मिनट रुक जाओ। यार सिर्फ 10 मिनट रुक जा, 10 मिनट के बाद मैं रील्स स्क्रॉल स्क्रॉल करूंगा। तो वहां आपका क्या रहेगा, आप 10 मिनट बाद खुद आपका मन नहीं करेगा फिर रील्स स्क्रॉल करने का। ठीक है, दूसरा रूल है हमारा, अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साइंस को समझो कि क्या कहता है डिसिप्लिन। ठीक है, देख तुरंत के फायदे के बारे में नहीं, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। आपको तुरंत के फायदे के बारे में नहीं सोचना, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको भागना है लॉन्ग टर्म के पीछे। ओके, लॉन्ग टर्म के आप पीछे भागोगे तो आपका सेल्फ कंट्रोल आप करोगे। एंड अपने ना पसंद के काम पे काम करना शुरू करो। जो भी आपको काम अच्छा लगता हो उस पर आप काम करना शुरू करो। ठीक है, अब अच्छा काम तो क्या है, अच्छा काम तो यही रहेगा, हमारा कॉलिंग का वर्क, इनविटेशन, फॉलोअप। ठीक है, इस पे आप वर्क करना स्टार्ट करो। ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट, लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी।
ओके, तो कल लगाएंगे इसी टॉपिक पे अगेन, ठीक है। आज भी आपको बता देता हूँ एंड कल अगेन सेम यही पॉइंट जो आज बताइए ना, इन्हीं पे कल बताऊंगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म आप मेंटेलिटी आपको अपनी रखनी है। लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी में क्या, मैराथन आपका माइंडसेट होना चाहिए, ना कि एक स्प्रिट रेस जो रनर होता है उसकी तरह। जो स्प्रिट रनर होता है उसको 100 मीटर या 200 मीटर ही दौड़ना होता है, ठीक है। तो वो अपना पूरा पोटेंशियल वहां दे देता है। और एक मैराथन जो रनर होता है, उसको उसको दौड़ना रहता है 100 किलोमीटर की मैराथन, 50 किलोमीटर की मैराथन। तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो आपका माइंड सेट भी मैराथन की तरह होना चाहिए, ओके, लॉन्ग टर्म के लिए। सिंपल प्रोसेस पे फॉलो करो, जो डेली प्रोसेस है उस पर फॉलो करो, ठीक है। डेली हैबिट्स बनाओ, ठीक है। डेली हैबिट्स पे फॉलो फोकस करो, डेली रूटीन पे फोकस करो। एंड अपनी सुबह पॉजिटिव स्टार्ट करो, ठीक है। छोटे छोटे एक्शन लो, ओके, सुबह के समय पर छोटे छोटे एक्शन लो। एंड अपना सुबह का रूटीन स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपने अपनी सुबह स्ट्रॉन्ग कर ली तो पूरा दिन आपका स्ट्रॉन्ग है, ओके। एंड नेक्स्ट, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की पावर को समझो, ठीक है। धन्यवाद की पावर को समझो, कृतज्ञ रहो, ओके। ये चीज, एक बुक है द सीक्रेट, उसमें भी ये चीज है, ओके। तो थैंक्सफुल रहो हमेशा। एंड सुबह 5 ऐसी चीज लिखो जिनके लिए आप थैंक्सफुल हो। सपोज मैं अगर अपना बताऊं, तो मैं थैंक्सफुल हूँ कि मेरे पास मेरी सोनम बहन है, ठीक है। दूसरा, मैं थैंक्सफुल हूँ कि मेरे पास लक्की सर जैसे मेंटर है, ठीक है। तीसरा, मैं थैंक्सफुल हूँ कि मेरी टीम मेरे लिए बेस्ट टीम है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं पूरे परवेज से सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। एंड मैं धन्यवाद हूँ, मैं थैंक्सफुल हूँ कि मैं एक लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से लिखो कि मैं गॉड का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास सोनम जैसी बहन है। मैं गॉड का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास लकी सर जैसे मेंटोर है, ठीक है। इस तरीके से जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड हो, जिस भी चीज के लिए आप कृतज्ञ हो ना, उस चीज को सुबह लिखो, ठीक है। 5 चीज आपको लिखनी है, ओके। एंड आपको नेक्स्ट है, आपको अपनी विल पावर पे वर्क करना है, ठीक है। मतलब आपको विल पावर पे वर्क करना है, आपको ब्रेक लेना जरूरी है। अपने काम में आपको ब्रेक लेना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कम्फर्ट, ओके, आपको डिस्कम्फर्ट होना होगा, ठीक है। खुद को आपको डिस्कम्फर्ट करना होगा, खुद को आपको अनकंफर्टेबल करना होगा, ठीक है। टफ चीजें आप करो, ओके। सपोज आपको दौड़ना पसंद नहीं है तो आप दौड़ो, आपको बुक पढ़नी पसंद नहीं है तो आप बुक पढ़ो, ओके। तो टफ चीजें आप करो, ठीक है। एंड अगर आपको नो से मना है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा नो सुनो, ठीक है, ओके। बाकी यही था। एंड एक बार और आप मेरे को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी यार देखो, मेरे को भी पता है मीटिंग खराब हो चुकी है आज की, ओके। थोड़ा मतलब मेरी भी थोड़ा, तो कल सेम अगेन यही पॉइंट जो आपको अकाउंटेबिलिटी मिरर द 40% रूल, ठीक है। एंड काउंसलिंग माइंड, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड, ये 2 पार्ट बताए ना, दोनों पार्ट अगेन कल सेम मीटिंग में अगेन आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बस थोड़ी एनर्जी बूस्ट रहेगी एंड थोड़ी एक्साइटमेंट बूस्ट रहेगी, ठीक है। मिलते हैं कल की ट्रेनिंग में। बाकी सेम चीज बताऊंगा, ओके। और कुछ चीज एक्स्ट्रा बढ़ ही सकती है, ओके जी। बाकी एंड करते हैं, ठीक है।